Good morning, students. In our last lecture, we studied about microsporogenesis and the structure of pollen grains. हमने लास्ट लेक्चर में जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, मतलब के पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था, that was very important topic and I hope you all understood about that topic. आज हम दूसरा इम्पॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरेंजियम. ओके, माइक्रोस्पोरल किसे कहेंगे? जो कि मेल गैमेट होता है, बिकॉज वो बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर में होगा. लेकिन मेगा, अगर हम नाम से देखते हैं, मेगा मतलब ऑफ कोर्स वो थोड़े से लार्ज साइज में होगा एंड दैट इज अ स्पोर. ओके, मेगास्पोरोजेनेसिस. यहाँ पर हम देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस जो होगा दैट इज फॉर फीमेल गैमेट. ओके, जो कि फीमेल के पार्ट से रिप्रेजेंट करता है. इफ वी सी अबाउट दैट फीमेल पार्ट, तो हम ऑफ कोर्स गाइनोशियम के बारे में पढ़ने वाले हैं. गाइनोशियम, जिसका हमने नाम लिया था फॉर द पिस्टल, है ना, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, दैट इज पिस्टल. ओके, पिस्टल है, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसैक. एम्ब्रियोसैक क्या है ये हम बाद में देखेंगे. ओके, इन अवर लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसका ये पोलन ग्रेन, दैट इज अ गैमेटोफाइट, है ना. पोलन ग्रेन जो था वो क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट था. गैमेटोफाइट इसलिए क्योंकि वो मेल गैमेट्स को कैरी कर रहा होता है. सेम वे जो कि फीमेल गैमेट को कैरी करेगा एम्ब्रियोसैक. ओके, ये जो एम्ब्रियोसैक है वो है फीमेल गैमेटोफाइट. फाइन, ये भी आपके सवाल में आ सकता है, फीमेल गैमेटोफाइट. इट इज नॉट ओव्यूल. ओव्यूल नहीं है वो. ओके, ये कोई फीमेल गैमेटोफाइट जो है तो वो आपका ओव्यूल नहीं होता है, वो कि एम्ब्रियोसैक होता है. ओके, सो विल स्टार्ट विद द पिस्टल. पिस्टल जो है यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. दिस इज एन ऑर्डिनरी पिस्टल. जैसे हम सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक सिंपल पिस्टल में होगा स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड देन कम्स द ओवरी. ओवरी जो हम देखते हैं नॉर्मली नीचे वाला बल्ज पार्ट जो होगा वो ओवरी होगा, जिसके अंदर ओव्यूल्स हमें मिलेंगे. ओके, व्हाट इज स्टिग्मा? स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा एक रिसीवर बेस है जहां पर पोलन ग्रेन्स आकर स्टिक हो जाते हैं. और ये स्टाइल जो है, यहाँ पर जब भी स्टिग्मा आकर अटैच, स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स आकर अटैच हो जाएंगे, तब उनमें से मेल गैमेट्स को यहाँ तक कैरी करके लेकर आने के लिए एक वे होगा जो कि स्टाइल से होकर गुजरेगा. ओके, ये जो स्टाइल जो है उनकी वे बनाने में मदद करेगा. देन कम्स द ओवरी. ओवरी में ओव्यूल्स होंगे जिनमें एम्ब्रियोसैक होंगे जो कि एग्स कैरी करते हैं. ओके, इफ वी सी अबाउट द पिस्टल, पिस्टल अगर हम देखते हैं तो वो किसी फ्लावर में सिंगल पिस्टल होंगे या फिर मोर देन वन पिस्टल भी हो सकते हैं. ओके, हाँ ये होंगे, ये पॉसिबिलिटी होती है. सिंगल पिस्टल को मोनोकार्पिलरी कहेंगे. ओके, कार्पल्स रिप्रेजेंट पिस्टल और मल्टी. मल्टी में यहाँ पर क्या होगा? अगर 2 होंगे, 3 होंगे तो उसे डाई या फिर ट्राई नहीं कहेंगे, सिंपली मल्टी कार्पिलरी ही कहेंगे. ओके, अब ये मल्टी कार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी में और कोई भी पार्ट नहीं होंगे, लेकिन मल्टी कार्पिलरी अगर एक से ज़्यादा कार्पल्स प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट हो, तो वो या फिर फ्यूज्ड हो सकते हैं या फिर वो फ्री हो सकते हैं. फ्यूज्ड मतलब एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कितने कार्पल्स प्रेजेंट है. ओके, तो उनको सिनकार्पस कहा जाएगा. ओके, एंड नेक्स्ट वो फ्री भी हो सकते हैं, एपोकार्पस. हम 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये जो अगर पिस्टल्स फ्यूज होंगे, पेटल्स फ्यूज होंगे, सेपल्स फ्यूज होंगे, अगर इन्हें फ्यूज करेंगे तो ये सिन और एपो टाइप के वर्ड्स वहां पर यूज करेंगे. ओके, ये आपका टॉपिक क्लियर है. नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट ओवरी. ठीक है, पिस्टल ये छोटा सा टॉपिक है. यहाँ पर आपको सिनकार्पस, एपोकार्पस ये थोड़ा बहुत रिमाइंड करना होगा क्योंकि आपको एनसीईआरटी में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. देन कम्स द ओवरी. अगर यहाँ पर हम ओवरी देखते हैं, ओवरी के अंदर एक सिंपल सा ओवरी मैंने बना हुआ है. ओके, जो कि एक सिंगल इस तरह से अटैचमेंट के साथ वो अटैच रहता है, जिसे कहेंगे प्लासेंटा.
ओके। प्लासेंटा होगा जिसके साथ पूरे के पूरे ये जो ओवरी होंगे या फिर 1 होंगे 2 होंगे उनके साथ ये अटैच होगा। आपने प्लासेंटा के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। दैट प्लासेंटा जो होंगे मार्जिनल प्लासेंटा होंगे या फिर एक्साइल प्लासेंटा होंगे, ठीक है। आपने लेमन में देखा होगा वो एकदम सेंट्रल प्लासेंटा से अटैच होते हैं, कभी कभी वो मार्जिनल में होंगे, ओके। इस तरह के प्लासेंटेशन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट इन देम। फाइन। अब ये प्लासेंटा अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, एम्ब्रियो सैक आपके बुक में बहुत ही फाइन सा डायग्राम दिया हुआ है, उसे हम सिंपली पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हमें वर्ड्स में दिया होगा, लेकिन ये हम सिंप्लीफाइड में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज एन एम्ब्रियो सैक। एक छोटा सा एम्ब्रियो सैक होगा जो कि एम्ब्रियो कैरी करता है अपने अंदर। जैसे हमने पोलन ग्रेन्स में पढ़ा था, पोलन ग्रेन्स में क्या होगा, बीच में एक साइटोप्लाज्म था, ठीक है, और आजू बाजू में उसके जो कवरिंग थे उस तरह से यहाँ पर भी ये एम्ब्रियो सैक लेंगे। एम्ब्रियो सैक जो है उनको सराउंड करते हैं कुछ सेल्स जो कि फूड रिजर्व्ड होते हैं, ओके। हमने ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था कि किस तरह से पीएमसी को इस तरह से फूड रिजर्व सेल जो है उसे कवर कर रहे होते हैं, जिसे टेपिटम कहा जाता है। यहाँ पर टेपिटम नहीं, लेकिन ये होगा न्यूसेलस, ओके। न्यूसेलस होगा टेपिटम के जगह पर, ओके। वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड ही होगा एंड फुल ऑफ फूड रिजर्व, ओके। ये फुल ऑफ फूड रिजर्व होगा जो कि नरिशमेंट देता रहेगा हमारे एम्ब्रियो सैक को। नेक्स्ट आता है हमारे टू और प्रोटेक्टिव लेयर, ओके। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम में था 2 प्रोटेक्टिव लेयर, यहाँ पर भी उसी तरह से 2 प्रोटेक्टिव लेयर होंगे जो कि कुछ ये हम लेबलिंग बाद में कर लेंगे। ओके, कुछ इस तरह से होगा। ऑफ कोर्स ये अंदर वाला जो है इसे इनर लेयर कहेंगे, दैट इज एन आउटर लेयर। इन दोनों लेयर का डिफरेंट सा नाम है, दैट इज इंटेग्यूमेंट्स, ओके। दिस इज आउटर इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट, ये है इनर इंटेग्यूमेंट, दिस इज ऑफ कोर्स न्यूसेलस। न्यूक्लियस मत लिख देना, यहाँ पर न्यूसेलस होगा, स्पेलिंग थोड़ी बहुत डिफरेंट है एंड प्रोनाउंसिएशन भी, ओके। दैट इज एम्ब्रियो सैक उनको सराउंड करता है, उनको नरिशमेंट देने के लिए स्पेशल काइंड के सेल की लेयर जिसे न्यूसेलस कहेंगे, देन इनर इंटेग्यूमेंट, देन आउटर इंटेग्यूमेंट, ओके। यहाँ पर हमने एक पोर बना हुआ है जिसे पूरी की पूरा कवरिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये क्या होगा, इसे कहेंगे माइक्रो पाइलर एंड, या फिर माइक्रोपाइल भी उसे कह सकते हैं, ओके। दिस इज कॉल्ड चेलेजल एंड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों की दोनों एंड्स, ओके। ये जो है हम पॉलिनेशन या फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम पर इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो पढ़ेंगे, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये कुछ अटैच है, ओके। दिस एंड दिस डायग्राम आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। ये वाला पार्ट जो है हमने इनका इनर स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ओके। ये प्लासेंटा, यहाँ पर हमने प्लासेंटा के बारे में बात की थी जहाँ से ये पूरा की पूरा ओव्यूल जो है वो अटैच है, ओके। यहाँ पर भी हम देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ है जहाँ से ये पूरा की पूरा एम्ब्रियो सैक जो है वो अटैच्ड है। दिस इज कॉल्ड फ्यूनिकल, इसे फ्यूनिकल कहा जाएगा, ओके। फ्यूनिकल जो होगा वो प्लासेंटा से अटैचमेंट साइड होगा, जैसे कि ये कोई प्लासेंटा की लेयर है, ओके। ये प्लासेंटा की लेयर है, वहां से इस तरह से छोटा सा एक ब्रांच जैसा होगा जहां पर ये पूरा की पूरा एम्ब्रियो अटैच होगा। मैं आपको एक छोटा सा टिपिकल सीड बताऊंगी, ओके। ये सीड जो है ऑफ
ऑफकोर्स ये लॉकडाउन में मुझे ज़्यादा वेजिटेबल्स मिले नहीं, इसलिए मैं आपको सिंपल सा एक छोटा सा सीड बताऊंगी। यहाँ पर आप ये सीड देख सकते हो। ओके, दिस इज एन एम्ब्रियो सैक, लेकिन ये कहीं से अटैच्ड है। अगर हम इस तरह से देखेंगे, इट इज अटैच्ड टू समथिंग। ये अटैचमेंट साइड जो है, ये वाला अटैचमेंट साइड जो है, जो कि पूरे के पूरे सीड को गिरने नहीं दे रहा है और वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, दैट अटैचमेंट साइट इज नथिंग बट अवर फ्यूनिकल। ओके, ये अटैचमेंट साइट जो हमने यहाँ पर ली हुई है, दैट इज नथिंग बट फ्यूनिकल। हम ये व्हाइट कलर का एक छोटा सा पतला सा एंड हम देख सकते हैं, अटैचमेंट साइट देख सकते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। अब ये फ्यूनिकल यहाँ पर अटैच होगा, दैट फ्यूनिकल, अगर हम इस तरह से कोई डायग्राम बनाएंगे और ये अटैचमेंट, ये कोई सीड साइट बनाएंगे, तो दैट अटैचमेंट साइट हम लेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइलम। हीलियम मत लिख देना, हमारा केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जगह पर हमें हीलियम नहीं लिखना है। दैट इज कॉल्ड हाइलम, दैट इज द अटैचमेंट साइट ऑफ फ्यूनिकल विद द एम्ब्रियो सैक। ओके, बहुत ही इजी सा ये जो डायग्राम जो है हमारा बहुत ही ज्यादा इजी है। फ्यूनिकल जो है वो प्लासेंटा से एक ब्रांच होगा, उसे अटैच करेगा, दैट दिस इज प्लासेंटा। ओके, ये हमारा प्लासेंटा है, दिस इज फ्यूनिकल। ये वाली अटैचमेंट साइट जो है उसे कहेंगे हाइलम, एंड दिस इज नथिंग बट अवर फुल एम्ब्रियो सैक। ओके, ये पूरा के पूरा हमारा एम्ब्रियो सैक होगा। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक, यहाँ पर हम देखेंगे प्लासेंटा, ये वाला प्लासेंटा है, आउटर लाइनिंग, ये छोटी सी ब्रांच जो हमने बनाई हुई है, दैट इज नथिंग बट फ्यूनिकल। ये छोटी सी अटैचमेंट साइट इज हाइलम, और ये पूरा की पूरा हमारा ये पूरा एम्ब्रियो सैक हुआ है। ओके, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। फाइन, यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस अगर हम पढ़ेंगे, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो एक सिंगल से एम्ब्रियो में बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे, बहुत सारे डिविजन्स होंगे, एक सिंगल सा सेल होगा, ठीक है। वो 7 सेल स्टेज कहा जाएगा विद 8 न्यूक्लियस। ओके, पॉसिबिलिटी हमें बहुत ही अजीब सी लगती है कि वो 7 सेल का ये जो एम्ब्रियो है वो 8 न्यूक्लिएट कैसे हो सकता है। दैट विल स्टडी आफ्टर दिस टॉपिक इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन मेक दिस टॉपिक वेरी क्लियर एंड बाय हार्ट ऑल दिस लेबलिंग वेरी क्लियरली। आपके एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, ये न्यूसेलस और टेपिटम में आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। टेपिटम जो है वो हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम में था, एंड न्यूसेलस इज प्रेजेंट इन मेगास्पोरेंजियम। यहाँ पर एम्ब्रियो सैक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट है। ओके, और जो माइक्रोस्पोरेंजियम में था वहाँ पर पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट था। ओके, यह आपके सवाल में आ सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टडिंग अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस, कैसे मेगास्पोर फॉर्म होगा। टिल देन, थैंक यू।